हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, बैटल ऑफ एम्पर के बाद तांग सांग अपने जियानमू सिटी में चला आता है। यहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद ये ओशियन में आ जाता है और ह्यूमंस के लिए एक कल्टीवेशन सिस्टम को भी रेडी करता है, एलिमेंट सी क्रिएट करके, जिससे कुछ ह्यूमंस को बेनिफिट भी होता है। अब आगे तांग सांग अभी ओशियन में है, मगर ये यहाँ से अब जा रहा है अपने सिटी में, और इसका कारण भी है कि ये वहाँ पे जाकर प्रिपरेशन करना चाहता है ताकि ऑफिशियली कैरी सिटी में आकर मी गोंजी को प्रपोज कर सके और इससे शादी भी कर सके। इसने अब तक काफी थिंग्स किया और मी गोंजी के लिए भी काफी थिंग्स किया है, फिर ये कैसे इसे छोड़ सकता है। तांग सांग टेलीपोर्ट होकर वापस जियानमू सिटी में आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद इसे थोड़ा डिफरेंट फील होता है। इसका आई स्किल इंप्रूव हो चुका है, डायनो डियर आइस का 11 ईयर पे आ चुका है। इसके कारण से एलिमेंट के पावर को कंट्रोल भी कर सकता है और अच्छे से कल्टीवेट भी कर सकता है। साथ ही लक एनर्जी के कंट्रोल में ये इस पूरे फेरी कॉन्टिनेंट में अब टिहानु एम्पर के बाद में इसी का नंबर आएगा इसे कंट्रोल करने में। तांग सांग जब रूम के बाहर में आता है, फिर ये देखता है कि मियाओसन भागी भागी इसकी ओर में आ रही है और ये आके कहती है, ब्रदर, हमारे एल्डर का ग्रुप है जो कि सु आनियू के साथ में गया था और कुछ ड्रैगन क्लैन के लोग भी उनके साथ में थे जो कि गार्ड कर रहे थे रास्ते भर में। रास्ते में इन पे अटैक हो गया और ये अटैक सडन हुआ था और इतना पावरफुल था कि सु आनियू भी इसमें इंजर हो गया है और हमारे क्लैन के एल्डर से मारे गए हैं। वो अटैकर हमारे क्लैन के एल्डर के बॉडी को भी नहीं छोड़ा, उनके बॉडी को भी अपने साथ में वो लेकर चला गया। एंसेस्टर कोड भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा है। तांग सांग सोचता है शायद सु आनियू को कोई टारगेट कर रहा होगा, लेकिन कौन हो सकता है जो कि सु आनियू को टारगेट कर रहा था। इस अटैक में सु आनियू मारा नहीं गया, मगर वो इंजर है। इस जैसे पावरफुल हाफ एम्पर को टारगेट कौन कर सकता है। ड्रैगन क्लैन इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। तांग सांग कहता है, ठीक है, मैं क्रिस्टल सिटी जाता हूँ, तुम्हें कुछ गिफ्ट्स को रेडी करना होगा, इसमें तुम मेरा हेल्प करो। जब मैं वहाँ से आऊंगा फिर मैं कैरी सिटी में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर मी गोंजी को प्रपोज करूंगा शादी के लिए। मियाओसन भी कहती है, ब्रदर, तुम्हें अपना सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। इस पे तांग सांग कहता है, डोंट वरी, मेरे पास कुछ रास्ते हैं, कुछ ट्रिक्स है जिससे मैं सेफली वहाँ पे जा सकता हूँ। तांग सांग टेलीपोर्ट होकर अब निकलता है यहाँ से। इस पूरे फेरी कॉन्टिनेंट पे तांग सांग टेलीपोर्ट होकर कहीं भी जा सकता है। हालांकि टेलीपोर्टेशन के लिए पहले उस जगह पे जाना इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो ये डायरेक्टली वहाँ पे टेलीपोर्ट भी हो सकेगा। जबकि तांग सांग क्रिस्टल सिटी में कभी भी नहीं गया है, फिर ये उसके पास का सिटी में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ से ये फ्लाई करता हुआ क्रिस्टल सिटी की ओर में निकलता है। अब थोड़ी देर बाद तांग सांग क्रिस्टल सिटी के पास में आ भी जाता है। आते हुए तांग सांग को जिंगजिंग भी गाइड कर रही थी और आसानी से यहाँ पे पहुंच भी जाता है, जबकि ये जानती है कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं। आगे तांग सांग को सिटी वॉल के पास में 2 ड्रैगन भी दिखते हैं जो कि ड्रैगन के फॉर्म में ही है। ये तांग सांग को देखकर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इसे सल्यूट करते हैं। ये 2 गार्ड से तांग सांग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सभी जानते हैं कि जिन मियाओलिन कौन है और कौन नहीं, हर कोई इसके बारे में जानता है। फ्यूचर में इसका एम्परर बनना लिखा हुआ है, तो सभी इसके नाम को जान चुके हैं। तांग सांग कहता है, मैं सु आनियू से मिलना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि वो इंजर है। इस पर ड्रैगन कहते हैं, हाँ ये सच है, कोई रूप बदल कर अटैक किया था और वो अटैक कर किल करने का ट्राई भी किया था हमारे लॉर्ड को। ये कहते हैं, आपको अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा, तभी आप अंदर जा सकोगे कि आप ही हो ना, कि कोई आपके रूप को लेकर यहाँ पे तो आया नहीं है। तांग सांग भी कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाता हूँ पहले। जब ये प्रोसेस खत्म होता है, फिर तांग सांग अब आगे जाता है। तांग सांग आगे में सिटी के अंदर काफी ड्रैगन्स को भी देखता है जो कि बड़े बड़े हैं। तांग सांग थैनोस ड्रैगन को बाहर निकालता है और ये इसके सर के ऊपर में बैठ जाता है। थैनोस ड्रैगन भी पहले से काफी अच्छे कंडीशन में भी आ चुका है, इसका माइंड भी काफी इंप्रूव हुआ है तांग सांग लाइफ एनर्जी के कारण से। तांग सांग इसके सर के ऊपर में बैठकर अब आगे की ओर में जाता है। आगे जाने के बाद तांग सांग को एल्डर भी मिलते हैं। इनका नाम लिव वही है और ये फर्स्ट एल्डर है ड्रैगन क्लैन के। तांग सांग ने कहता है, जैसे मुझे न्यूज मिला मैं यहाँ पर तुरंत ही आ गया सु आनियू को देखने के लिए। एल्डर भी जानते हैं कि तांग सांग के पास लाइफ एनर्जी का भरमार है और इस टाइम पे इससे बेस्ट पर्सन कोई और नहीं है जो कि सु आनियू को हील भी कर सकता है। एल्डर के साथ में अब तांग सांग आगे की ओर में जाता है। इस सिटी में सभी बिल्डिंग क्रिस्टल के जैसा ही है और इनसे क्रिस्टल लाइट भी निकलता है। तांग सांग फर्स्ट एल्डर के साथ में क्रिस्टल मैंशन में आ जाता है और यहाँ पे ये इनके गाइडेंस में सु आनियू के रूम की ओर भी जाता है। डोर ओपन होता है और इसके अंदर में 2 एल्डर पहले से ही बैठे हुए हैं। सु आनियू ये बेड पे लेटा हुआ है। तांग सांग इसके पास में आता है और इसके कंडीशन को चेक करता है। जब ये चेक करता है, फिर इसे एक तरह का एनर्जी फील होता है इसके बॉडी के अंदर में, एक एलियन एनर्जी जो कि अननोन है, जिसके कारण से ये इस हालत में भी है और इसका कंडीशन भी ठीक नहीं हो रहा। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि आप इसे ठीक कर सकते हो। इसमें तांग सांग कहता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। तांग सांग एल्डर को कहता है, लेकिन एक और शर्त है, मैं अकेले में ही इसका इंजरी को हील करना चाहता हूँ और मैं अपने डिवाइन सेंसर से इस रूम को ब्लॉक भी कर दूंगा ताकि कोई भी अंदर में झांक ना सके। अगर आप परमिशन देते हो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तांग सांग ऐसा इसलिए भी कह रहा है क्योंकि इसे अपने रियल पावर का यूज भी करना पड़ सकता है, जो कि ये नहीं चाहता कि कोई भी इसे देखे। ऐसा करते हुए इस कारण से भी ये इस सिचुएशन में ऐसा डिमांड भी करता है। इसे फर्स्ट एल्डर ये सुनकर सरप्राइज होते हैं। आखिरकार ये सु आनियू की सेफ्टी का बात है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका। तांग सांग भी कहता है, देरी करने से इसका कंडीशन और भी खराब होगा। फर्स्ट एल्डर आपको जल्दी डिसीजन लेना होगा। लिव वही कहते हैं, माय लॉर्ड, अगर आपका कोई सीक्रेट है फिर मैं उसे दूसरे को कभी भी नहीं बताऊंगा। जब तक मैं मर नहीं जाता आपका सीक्रेट मेरे मरते दम तक मेरे साथ में सेफ रहेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों को कभी भी नहीं बताऊंगा, फिर चाहे सु आनियू ठीक हो या फिर ना हो। ये सुनकर तांग सांग भी कहता है, ठीक है आप रुक सकते हो, मगर आपको ब्लड कसम लेना होगा। लिव वही भी कहते हैं, ठीक है मैं रेडी हूँ उसके लिए। अब थोड़ी देर बाद इस रूम में सिर्फ तांग सांग, सु आनियू और फर्स्ट
डरे ही होते हैं। जबकि ये ब्लड कसम खा चुके हैं, फिर तांगसंग को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तांगसंग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है बिना किसी भी देरी के। तांगसंग सू अनयू के बॉडी में लाइफ एनर्जी डालना स्टार्ट करता है, जिससे अब सू अनयू का हेल्थ भी पहले से बेहतर होता हुआ दिखता भी है और साथ ही एक व्हाइट लाइट भी इसके चेस्ट के ऊपर में फ्लोट कर रहा है। इधर ल्यू वही जो कि फर्स्ट एल्डर है, ये सू अनयू को देखते हैं। इनके लिए ये एक बेटे से कम नहीं है और ड्रैगन क्लैन का उम्मीद भी है। सडनली क्रिस्टल डीमन एम्पर के जाने के बाद ड्रैगन क्लैन काफी बैड शेप में आ गए हैं। डार्क डीमन एम्पर से फाइट करने के लिए ड्रैगन क्लैन की तरफ से आगे आया है। कोई भी नहीं सोच रहा था कि इस पे अटैक भी हो जाएगा, जबकि ये हाफ एम्पर बन भी चुका है। लू वही ने ड्रैगन क्लैन का और भी काफी मेथड का यूज किया था शू अनयू को कंडीशन को ठीक करने के लिए, मगर कोई भी मेथड काम नहीं आया। शू अनयू का ये हालत येन और यांग एनर्जी के कारण से हुआ है। इस एनर्जी को तांगसंग से अच्छा भला कौन जान सकता है। तांगसंग को पता है कि टियानयांग एम्पर और अर्थली एम्पर ये दोनों ही मिलकर येन और यांग एनर्जी को फ्यूज करने का ट्राई भी करना चाहते थे और साथ ही एक आर्टिफैक्ट भी बनाया था, मगर ये आर्टिफैक्ट फेल प्रोडक्ट था। लेकिन फिर भी इससे जो येन और यांग एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये किसी का भी जान ले सकता है। शू अनयू भी इससे बच नहीं सकेगा। इस टाइम पे तांगसंग येन और यांग एनर्जी को रिलीज करता है, इसके फ्यूजन स्टेट का एनर्जी, कियोस एनर्जी, जो कि शू अनयू के बॉडी से येन और यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। साथ ही तांगसंग इसके बॉडी में लाइफ एनर्जी को भी डाल रहा है। एक तो इसके बॉडी से येन और यांग एनर्जी को बाहर निकाल रहा है और दूसरा इसके बॉडी में लाइफ एनर्जी को डाल रहा है ताकि इसका हेल्थ ठीक रह सके। तांगसंग एक बार में ही शू अनयू को बॉडी से येन और यांग एनर्जी को बाहर खींच कर निकाल नहीं देता, नहीं तो फिर इसके कारण से इसके बॉडी पे भी काफी डैमेज आ सकता है। इस कारण से इस प्रोसेस को धीरे धीरे किया जा रहा है। तो लू वही भी ये देखते हैं कि तांगसंग सच में काफी टैलेंटेड पर्सन है और ये हाफ एम्पर भी यूं ही नहीं बन गया। लू वही देखते हैं कि शू अनयू इसे भी अब होश आ रहा है और ये कहते हैं हिलो मत, लॉर्ड जिन मियाओलिन तुम्हें हिल कर रहे हैं। ये सुनकर ये भी सरप्राइज होता है और ये अपनी आंखों को क्लोज कर शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद अब तांगसंग कहता है मैंने इसके बॉडी से एनर्जी को बाहर निकाल दिया है, जो कि इसका जान भी ले रहा था। अब ये ठीक रहेगा। इस पे एडर भी तांगसंग को थैंक्स कहते हैं। इतने में शू अनयू भी उठकर बैठ जाता है और तांगसंग को थैंक्स कहता है। इसे देखकर तांगसंग कहता है अभी उठो मत, लेटे रहो। मैंने जो लाइफ एनर्जी तुम्हारे बॉडी में डाला है इसे तुम रिकवर तो कर लोगे, अभी मेडिटेट करो, थोड़ा समय लगेगा अपने पिक लेवल पे जाने में। अब तांगसंग और एल्डर बाहर आते हैं और ये सोफा पे बैठकर बात करते हैं। तांगसंग एल्डर को कहता है आप अभी शू अनयू का न्यूज बाहर में किसी को भी मत बताना, बस कहना कि मैंने अपने लाइफ एनर्जी का यूज किया है इसे हील करने को और अभी ये फुली हील नहीं हुआ है, ये इस तरह से ही हमेशा रहेगा कमजोर, किसी को भी रियल सच मत बताना। अभी ये सुनकर एल्डर भी समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है और तांगसंग क्या कहना चाहता है। जो भी इस पे अटैक किया है वो फिर से अटैक कर सकता है, लेकिन अगर फेक न्यूज फैला दिया जाए कि यह भी ठीक नहीं हुआ फिर वो भी रिलैक्स हो जाएगा। अब तांगसंग कहता है मैं और शू अनयू दोनों ही ब्रदर्स बन चुके हैं, हमने हम दोनों के क्लैन के बीच ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस भी क्रिएट किया है, तो हम दोनों एक दूसरे का हेल्प तो करेंगे ही। अभी एल्डर यहाँ से बाहर में जाते हैं दूसरे ड्रैगन के पास और तांगसंग मेडिटेट करने लगता है। तांगसंग के बॉडी में अभी कियोस ब्लू सिल्वर एम्पर ये सेंटर में है और दूसरे सभी ब्लड लाइन है और सी गॉड ट्राइडेंट को ये इंप्रूव करता है। इस तरह से जब ये एम्पर बन सकेगा उस टाइम पे ये अपने सी गॉड के पावर को फुल्ली एक्सेस कर सकेगा। जैसे जैसे ये एम्पर के करीब भी जा रहा है इसके सभी ब्लड लाइन से अब डिफरेंट फीलिंग भी आता है और ये पहले से और भी पावरफुल भी होता जाता है, जबकि सी गॉड का पावर लौट कर धीरे धीरे आ भी रहा है। अब नेक्स्ट शू अनयू भी रिकवर कर लेता है और ये तांगसंग को अपने पास में ही देखता है। तांगसंग भी इसका कंडीशन को चेक करता है। शू अनयू अब गुड हेल्थ में है। शू अनयू भी कहता है अगर तुम नहीं आते फिर मेरा क्लाइंट मुझे सेव नहीं कर पाते। तांगसंग अब कहता है तुम्हें कोई आइडिया है तुम पे किसने अटैक किया था। इस पे ये कहता है नहीं, मगर जो भी थे वो ग्रेट डीमन किंग लेवल के फाइटर थे। तांगसंग एक बात तो जान जाता है कि इसमें येन और यांग एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है और येन और यांग एनर्जी हर कोई कंट्रोल नहीं करता। रिच एंड एम्पायर पर सीधा ही शक आता है। ये बात भी उतना सिंपल नहीं है, ये दो कंट्री के बीच का वॉर भी हो सकता है और शायद ये सब सच भी ना हो और शायद थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो इसमें। तो इस कारण से भी तांगसंग सोचता है ये जाल भी हो सकता है, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता कि किसने अटैक किया था। वो चाहते हैं कि ये ड्रैगन क्लैन रिचन क्लैन के दो पावरफुल एम्पर के बीच में फाइट करा दे जो येन और यांग एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तांगसंग कहता है अभी हमें वेट करना चाहिए और इस मैटर पे और भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, फिर हम कुछ कर सकेंगे। तांगसंग कहता है मुझे मेरे क्लैन के एल्डर का भी बदला लेना है, फिर इसमें तुम अकेले नहीं हो। तांगसंग अभी यहाँ पे मी गोंजी को भी लेकर आ जाता है, जबकि शू अनयू उसे एक प्राइवेट रूम देता है। फिर ये टेलीपोर्ट होकर मी गोंजी के पास में गया था और उसे लेकर यहाँ पे आ गया है। मी गोंजी कहती है तुम शू अनयू के प्रति इतना काइंड क्यों हो। इस पे तांगसंग इसे फुल स्टोरी सुनाता है। तांगसंग ये भी कहता है ड्रैगन क्लैन फर्स्ट रेस है, इनके हेल्प से हम फ्यूचर में एम्पर भी बन सकेंगे आसानी से। जब समय आएगा उस टाइम पे ड्रैगन क्लैन और फिनिक्स क्लैन हमारे साइड में होंगे, फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने में क्रिस्टल सिटी में डार्क डीमन एम्पर आ जाते हैं। इनके आने के कारण से स्काई पूरा ही ब्लैक हो जाता है। फर्स्ट एल्डर ली वही निकल कर सामने आते हैं और स्काई में देखते हैं। डार्क डीमन एम्पर कहते हैं मैं शू अनयू की कंडीशन को चेक करने यहाँ पे आया हूँ, मैंने सुना है कि उस पर अटैक हुआ है। लू वेई इस बात से खुश नहीं है डार्क डीमन एम्पर से और नहीं ड्रैगन क्लैन भी इन्हें पसंद भी करता है। ये कहते हैं अभी उसका हेल्थ ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है, कोई उसे मिल नहीं सकता इस टाइम पे, उसे रेस्ट करने का जरूरत है। डार्क डीमन एम्पर कहते हैं हम दोनों ही सेम क्लैन से मगर फिर भी तुम मुझसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। इसमें ये कहते हैं मैं लाइट के साइड से हूँ और तुम डार्कनेस के साइड से हो। ये सुनने के बाद डार्क डीमन एम्पर गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं एक एम्पर को गुस्सा दिलाने का क्राइम तो क्या तुम्हें
पता है तुरंत ही गोल्डन लाइट फ्लैश करता है लिu वही के बॉडी से और डार्कनेस धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये देखकर डार्क डेमन एम्परर कहते हैं तुम्हें इतना नहीं उड़ना चाहिए और इनका भी पावर रिलीज होता है। इसके एक्शन को देखकर लिu वही कहते हैं आप क्या करना चाहते हो। इस पे ये कहते हैं मैं यहाँ पर शू आनियू को देखने आया हूँ। एक ड्रैगन बिना हेड के नहीं रह सकता है। डार्क डेमन एम्परर चाहते हैं कि शू आनियू मारा जाए ताकि ड्रैगन क्लैन का उम्मीद खत्म हो जाए और उसके जगह पे ये ड्रैगन क्लैन के हेड भी बन जाए। लिu वही कहते हैं क्रिस्टल सिटी कभी भी डार्क ड्रैगन को अपना लीडर नहीं चुनने वाला है और इनके बॉडी से लाइट भी इमिट होता है और ये आगे बढ़कर एक पंच को थ्रो करते हैं। डार्क डेमन एम्परर पे एक जोरदार आवाज प्रोड्यूस होता है। इस कोलिजन के बाद ये पीछे हट जाते हैं और ये कहते हैं तो तुमने उन लोगों को सेंड किया था शू आनियू को कल करने के लिए। इस पर डार्क डेमन एम्परर कहते हैं तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। इस टाइम पे ड्रैगन साउंड निकल कर आता है और तुरंत ही यहाँ पे फायर ड्रैगन, वाटर ड्रैगन, अर्थ ड्रैगन, पॉइजन ड्रैगन ये सभी यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखकर डार्क डेमन एम्परर कहते हैं तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोग को बुला लेने पे तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। तुरंत ही अब डार्क डेमन एम्परर ये पर्ल डूम को निकाल लेते हैं। ये देखकर लिu वही कहते हैं ये तो पागल हो गया है कि इस जैसे आइटम को ये लेकर यहाँ पे आ भी गया है। इस आइटम के साथ में ये एक से ज्यादा एम्परर के साथ में भी फाइट कर सकता है। अगर इनके अगेंस्ट में टिहानु एम्परर ना हो फिर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तुरंत ही अब इनके हाथ से पर्ल ऑफ डूम में ऊपर एयर में लिफ्ट होता है और इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होता है जो कि सभी को सप्रेस भी करता है। पर्ल ऑफ डूम को यूज करने से लक एनर्जी खत्म हो जाता है। अगर ये यहाँ पे यूज किया जाए फिर इससे ड्रैगन क्लैन का पूरा ही लक एनर्जी खत्म हो जाएगा जो कि इनके लिए काफी बैड भी होगा। डार्क डेमन एम्परर कहते हैं अगर तुम सब मुझे अपना लॉर्ड मान लेते हो फिर मेरे साथ में और इस पर्ल ऑफ डूम के साथ में मैं एक पावरफुल एम्परर भी बन सकता हूँ और ड्रैगन क्लैन हमेशा से ही नंबर 1 क्लैन रहेगा। इतने में ब्लू लाइट शूट होता है और एक फिगर निकलकर यहाँ पे सामने आता है। इसे देखकर डार्क डेमन एम्परर भी सरप्राइज होते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये तो जिन मियाओलिन है। डार्क डेमन एम्परर के साथ में ज़ाओ पेंग भी है। इसके साथ में तांगसेंग ने फाइट किया था कॉम्पिटिशन में। तांगसेंग इन्हें कहता है मेरे क्लैन के एल्डर पे अटैक किया गया और उन्हें किल भी कर दिया गया। लगता है कि इसका आंसर मुझे अभी यहीं पे मिलने वाला है। मैं नहीं सोच रहा था कि आप यहीं पे आ जाओगे। ये सुनकर डार्क डेमन एम्परर कहते हैं जिन मियाओलिन तुम्हारे क्लैन पे अटैक और शू आनियू पे हुए अटैक से मेरा डार्क ड्रैगन क्लैन का क्या लेना देना है। ये तो अभी ड्रैगन क्लैन का इटर्नल फाइट है। इसमें तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। तांगसेंग कहता है इस टाइम पे मैं सिर्फ आपके बारे में सोच सकता हूँ जो कि ये काम कर भी सकता है और आप ही के पास में तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है ये काम करने का। तुरंत ही अब डार्क डेमन एम्परर ये अपने हाथों को आगे कर पर्ल ऑफ डूम से तांगसेंग पे अटैक कर देते हैं। तांगसेंग भी डर नहीं रहा और ये अपने होली ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकालता है। एयर में एक जोरदार कोलिजन होता है इन दोनों की पावर का। तुरंत ही अब डार्क डेमन एम्परर अपने पर्ल ऑफ डूम को आगे करते हैं और इससे ब्लैक स्मोक भी निकलता है और इसके अंदर से काफी बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन सामने आता है। ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि डार्क डेमन एम्परर है। ये अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इधर लिu वही ये काफी ड्रैगन को लेकर डार्क ड्रैगन को सराउंड कर लेते हैं जो भी यहाँ पर डार्क डेमन एम्परर के साथ में आए हैं। डार्क डेमन एम्परर भी आज ही इस मैटर को खत्म कर देना चाहते हैं। ये जानते हैं कि क्रिस्टल सिटी बिग सिटी है। अगर इस मैटर में लेट होगा फिर फ्यूचर में कोई और भी यहाँ पे आ सकता है और दूसरे क्लैन भी इसमें टांग लगा सकते हैं इनके हेल्प के लिए। इधर तांगसेंग इस स्पीयर को ऊपर करता है और डिवाइन पावर रिलीज होता है जो कि बैड लक को पूरी तरह से ही सप्रेस करता है। इतने में ब्राइट गोल्डन ड्रैगन काफी बड़ा सा सामने निकल कर आता है। ये शू आनियू है जो कि ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है और इसके साथ में लाइट स्पिरिट भी है। इसे देखकर डार्क डेमन एम्परर कहते हैं तुम अभी भी मरे नहीं हो। ये सरप्राइज होते हैं। ये इसे मारना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इसके रहते हुए ये क्रिस्टल सिटी को हासिल नहीं कर सकेंगे जबकि ये एक हाफ एम्परर के टाइटल को हासिल कर चुका है। ऑफिशियली ये पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर ये ना रहे फिर कोई भी ऑफिशियली इन्हें रोक भी नहीं सकेगा। तांगसेंग, शू आनियू, थैनोस ये सभी मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। इनके कारण से डार्क डेमन एम्परर को काफी पेन भी फील होता है और अब ये ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं और कहते हैं तुम सब ने मुझ पे कैसे अटैक किया। तुरंत ही अब ये अपने पर्ल ऑफ डूम को यूज करते हैं। ये देखकर तांगसेंग कहता है मैं इसका पर्ल ऑफ डूम को हैंडल करता हूँ, तुम दोनों इसे देख लो। शू आनियू भी सर हिलाता है। इस टाइम पर शू आनियू इसके स्पीयर से काफी ब्राइट लाइट भी शूट होता है। ये देखकर क्रिस्टल ड्रैगन जो कि तांगसेंग को फॉलो कर रही है ये अपने क्रिस्टल लाइट को शू आनियू को देती है। इसके बॉडी पे एक आर्मर भी बनने लगता है और इसमें से क्रिस्टल लाइट भी शूट होता है। इस टाइम पे शू आनियू पूरे ही क्रिस्टल सिटी के पावर को खींचने लगता है और क्रिस्टल लाइट आकर इसके बॉडी में गैदर भी होता है। ये देखकर डार्क डेमन एम्परर भी सरप्राइज होते हैं। शू आनियू कहता है आज मैं तुम्हें ड्रैगन क्लैन के भलाई के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुरंत ही अब दोनों साइड एयर में आगे बढ़कर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। डार्क डेमन एम्परर का लॉन्ग स्वॉर्ड है जो कि मैजिकल वेपन है और शू आनियू का ड्रैगन स्पीयर ये दोनों ही कोलाइड करते हैं। इस टाइम पे डार्क डेमन एम्परर समझ जाते हैं कि अगर ये यहीं पे रुकते हैं फिर ये काफी बिग लॉस को झेलने वाले हैं। अब ये कहते हैं शू आनियू मैं एक एम्परर हूँ और तुमने मुझ पे अटैक किया। मैं तो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है मगर तुम तो उल्टा ही मुझ पे अटैक कर रहे हो। रेडी हो जाओ, एंसेस्टर कोड का ट्रायल करिए। ये देखकर तांगसेंग कहता है तुम काफी फास्ट आते हो और काफी फास्ट चले भी जाते हो। ये प्रॉब्लम तो ठीक है मगर मेरे एल्डर का क्या जिसे किल कर दिया गया है। तांगसेंग इसके रास्ते को ब्लॉक करता है। तांगसेंग के बॉडी से गोल्डन लाइट इमिट होता है। ये डिवाइन पावर है जिसके कारण से डार्क डेमन एम्परर हिल भी नहीं पाता अपने जगह से। जब डार्क डेमन एम्परर देखते हैं फिर इन्हें कुछ याद आता है और ये कहते हैं तुम। इससे पहले कि ये कुछ और भी कह पाते शू आनियू इधर पीछे से आकर अटैक कर देता है। इसका स्पीयर डार्क डेमन एम्परर के बॉडी को चीरते हुए इनके छाती से बाहर निकल आता है। स्पीयर से डिवाइन पावर रिलीज होता है जो कि इनके पूरे ही बॉडी को कवर
कर लेता है। इस टाइम पे इनका डार्क ऑरा पूरी ही तरह से पागल हो जाता है, जैसे कि अभी ये ब्लास्ट भी हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि तुरंत ही डार्क डेमन एम्पर देखते हैं कि रेड लाइट फ्लिकर करता है और पावरफुल सॉर्ड इंटेंट इनकी ओर में आता है। ये असुरा सॉर्ड इंटेंट से हिट होते हैं। इस फाइट में मी गोंजी भी हेल्प करती है। तांग सांग, मी गोंजी और सु वानियू ये तीनों मिलकर इस टाइम पे क्रिस्टल सिटी के स्काई में एक एम्पर को किल कर चुके हैं। तांग सांग फिर से एक एम्पर को किल कर चुका है। अब सभी कहते हैं एम्पर मारा गया और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।